बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 मैराथन क्लास है और आज का पहला सवाल है 301 पे। आरक्षी निरीक्षक तो इसे उर्दू में कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। चलिए आगे 302 पे है अंगरक्षक। क्या है? अंगरक्षक तो इसे उर्दू में कहते हैं बॉडीगार्ड या गार्ड या मुहाफिज, यानी देखभाल करने वाला, तो उसे मुहाफिज कहते हैं, हिफाजत करने वाला। अंगरक्षक तो इसे उर्दू में कहते हैं बॉडीगार्ड या सिर्फ गार्ड कहिए या मुहाफिज कहिए। मुहाफिज के माना है हिफाजत करने वाला। चलिए आगे 303 पे है आयुक्त। क्या है? आयुक्त तो इसे उर्दू में कहते हैं कमिश्नर। क्या बोलेंगे? कमिश्नर। आयुक्त कमिश्नर। 304 पे है प्रबंधक। क्या है? प्रबंधक या व्यवस्थापक। दोनों का माना सेम है। मैनेजर कहिए या मुंतजिम कहिए, या ये कह लीजिए कि प्रबंधक, इसको कहते हैं मैनेजर, और व्यवस्थापक मुंतजिम। हालांकि दोनों का माना एक ही है, प्रबंधक व्यवस्थापक। मैनेजर कहिए या मुंतजिम कहिए, दोनों सही है। चलिए आगे 305 पे है जिलाधीश। क्या है? जिलाधीश या समाहर्ता। इसे उर्दू में कहते हैं कलेक्टर। क्या बोलेंगे? कलेक्टर। जिलाधीश समाहर्ता इसे उर्दू में कहेंगे कलेक्टर। क्या बोलेंगे? कलेक्टर। फिर आगे है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। शेयर करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पैसा खर्च नहीं हो जाएगा, इसलिए आप कर दीजिए शेयर। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का हर दिन का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। समझ गए? चलिए आगे 306 पे है उप जिलाधीश या उप समाहर्ता। इसे उर्दू में कहेंगे डिप्टी कलेक्टर, यानी सिर्फ जिलाधीश हो या सिर्फ समाहर्ता हो, उससे पहले उप न हो तो उसे कहते हैं कलेक्टर। लेकिन जैसे उप लगा दिए तो उप के माना है नाइब, नकल। तो उप जिलाधीश, उप समाहर्ता, तो जैसे आपने उप लगा दिया तो अब हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर यानी नाइब कलेक्टर। चलिए आगे 307 पे है जिलाधिकारी। क्या है? जिलाधिकारी तो इसे उर्दू में कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM दोनों आप कह सकते हैं जिलाधिकारी को। 308 पे है लेखाधिकारी या गणक। असल में जो लफ्ज है लेखक अधिकारी असल लफ्ज है, तो उसको एक साथ जोड़ दिया गया तो हो गया लेखाधिकारी या गणक। तो इसे उर्दू में कहेंगे अकाउंटेंट। हालांकि ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज है लेकिन उर्दू के अंदर भी मुस्तअमल है अकाउंटेंट। समझ गए? आगे 309 पे कोषाध्यक्ष। असल में कोष अध्यक्ष, इसको एक साथ में कहा गया कोषाध्यक्ष। तो इसे उर्दू में कहेंगे खजांची या कैशियर।
तो कैशियर भी जो है ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, लेकिन उर्दू के अंदर भी मुस्तअमल है। तो कोषाध्यक्ष, तो इसे उर्दू में कहेंगे खजानची या कैशियर, दोनों आप कह सकते हैं। 310 पे है, सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है। सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है। तो पहले आप हर वर्ड का माना समझिए। सीखना, तो सीखना को हिंदी में कहेंगे अधिगम। क्या बोलेंगे? अधिगम। सीखना अधिगम। जिंदगी, तो जिंदगी को हिंदी में कहते जीवन। क्या बोलेंगे? जीवन। एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा है यानी एक भाग है। भाग के माना हिस्सा। तो अब होगा सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है। सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है, इसे हिंदी में कहेंगे अधिगम जीवन का एक भाग है। अधिगम जीवन का एक भाग है। चलिए आगे 311 पे है, मुआशरे में गलत रवायात राइज हैं। मुआशरे में गलत रिवायात या रवायात राइज हैं। तो मुआशरा, मुआशरा को हिंदी में कहते समाज। क्या बोलेंगे? समाज। सोसाइटी जो होता है। गलत, तो गलत हुआ। रवायात या रिवायात, इसको हिंदी में कहेंगे परंपराएं। रिवायात परंपराएं। राइज, राइज को हिंदी में कहते हैं परिचालित। क्या बोलेंगे? परिचालित। तो अब होगा मुआशरे में गलत रिवायात राइज हैं, इसको हिंदी में कहेंगे समाज में गलत परंपराएं प्रचलित हैं। प्रचलित हैं। चलिए आगे 312 पे है, जैद। जैद बहुत हसास है। जैद बहुत हसास है। तो जैद एक आदमी का नाम है, बहुत हसास है। तो हसास, हसास को हिंदी में कहते हैं संवेदनशील। क्या बोलेंगे? हसास, संवेदनशील या हसासियत। तो इसको फिर हिंदी में कहेंगे संवेदनशीलता, लेकिन यहाँ पर है हसास, तो इसे हिंदी में कहेंगे संवेदनशील। संवेदनशील। तो अब होगा जैद बहुत हसास है, इसे हिंदी में कहेंगे जैद बहुत संवेदनशील है। जैद बहुत संवेदनशील है। चलिए आगे 313 पे है, क्या कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग बाइज्जत हैं। सिर्फ पढ़े लिखे लोग बाइज्जत हैं। तो अब समझिए, सिर्फ, सिर्फ को हिंदी में कहते केवल। क्या बोलेंगे? सिर्फ को हिंदी में कहते केवल। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, तो इसे हिंदी में कहेंगे शिक्षित लोग। पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग, तो इसे हिंदी में कहेंगे शिक्षित। शिक्षित लोग। बाइज्जत हैं, तो बाइज्जत को हिंदी में कहते हैं सम्मानीय हैं। सम्मानीय हैं, बाइज्जत सम्मानीय। तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग बाइज्जत हैं। सिर्फ पढ़े लिखे लोग बाइज्जत हैं, इसे हिंदी में कहेंगे केवल शिक्षित लोग ही सम्मानीय हैं। अगर आप यहाँ से ही को हटा भी दीजिए तब भी सही है, केवल शिक्षित लोग सम्मानीय हैं। समझ गए? चलिए आगे 314 पे है, पेश की गई तहरीर उम्दा है। पेश की गई तहरीर उम्दा है। तो पेश की गई, इसको हिंदी में कहेंगे प्रस्तुत। क्या? प्रस्तुत। पेश की गई प्रस्तुत। तहरीर, तहरीर को हिंदी में कहेंगे लेखन। क्या बोलेंगे? लेखन, लिखावट। तहरीर को हिंदी में कहेंगे लेखन। और उम्दा, तो उम्दा को हिंदी में कहेंगे उत्कृष्ट। क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट। उम्दा, उत्कृष्ट। तो अब होगा पेश की गई तहरीर उम्दा है, इसे हिंदी में कहेंगे प्रस्तुत लेखन उत्कृष्ट है। प्रस्तुत लेखन उत्कृष्ट है। चलिए आगे 315 पे है,
कि मुआविन उर्दू मुतरजिम का इम्तिहान जो एग्ज़ाम आप देंगे उसके बारे में है कि मुआविन उर्दू मुतरजिम का इम्तिहान। तो अब देखिए मुआविन, मुआविन को हिंदी में कहते हैं सहायक। क्या बोलेंगे? सहायक। मुआविन सहायक, हेल्प करने वाला। उर्दू मुतरजिम, तो मुतरजिम को हिंदी में कहते हैं अनुवादक। क्या बोलेंगे? अनुवादक। मुतरजिम अनुवादक, और तर्जमा उसको कहते हैं अनुवाद। तर्जमा अनुवाद, और मुतरजिम, मुतरजिम का माना है तर्जमा करने वाला। मुतरजिम का माना है तर्जमा करने वाला, तो तर्जमा को कहेंगे अनुवाद। मुतरजिम यानी तर्जमा करने वाला, इसको हिंदी में कहेंगे अनुवादक। इम्तिहान है, तो इम्तिहान को हिंदी में कहते हैं परीक्षा। क्या कहेंगे? परीक्षा। मुआविन उर्दू मुतरजिम का इम्तिहान, इसे हिंदी में कहेंगे सहायक उर्दू अनुवादक का परीक्षा। सहायक उर्दू अनुवादक का परीक्षा। चलिए आगे 316 पे है, इम्तिहान का सिलेबस क्या है? इम्तिहान का सिलेबस क्या है? तो अब देखिए इम्तिहान इससे पहले भी आ चुका है, तो इम्तिहान को हिंदी में कहेंगे परीक्षा। क्या बोलेंगे? परीक्षा। सिलेबस, सिलेबस जो आपके निसाब में शामिल है, तो सिलेबस ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, लेकिन इसे उर्दू में कहते हैं निसाब। लेकिन यहाँ पर चूंकि अंग्रेजी का लफ्ज ही इस्तेमाल किया गया सिलेबस, हालांकि यह निसाब होना चाहिए। तो इम्तिहान का सिलेबस जो है, तो सिलेबस को हिंदी में कहेंगे पाठ्यक्रम। क्या बोलेंगे? पाठ्यक्रम। सिलेबस इंग्लिश जबान में कहते हैं और हिंदी में कहेंगे पाठ्यक्रम, और उर्दू में कहते हैं निसाब। तो सिलेबस पाठ्यक्रम। अब होगा इम्तिहान का सिलेबस क्या है? इसे हिंदी में कहेंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? चलिए आगे 317 पे है, ग्रामर सीखना जरूरी है। ग्रामर सीखना जरूरी है। अब समझिए ग्रामर, तो ग्रामर को हिंदी में कहेंगे व्याकरण। क्या बोलेंगे? व्याकरण। ग्रामर कवाइद, इसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण। सीखना जरूरी है, तो जरूरी को हिंदी में कहते हैं क्या? आवश्यक। आवश्यक। जरूरत को कहते हैं आवश्यकता, और जरूरी को कहते हैं आवश्यक। तो ग्रामर सीखना जरूरी है, इसे हिंदी में कहेंगे व्याकरण सीखना आवश्यक है। व्याकरण सीखना आवश्यक है। आगे है 318 पे, 318 पे है, एक मिनट, कि कुतुब खाना। 318 पे क्या है? कि कुतुब खाना में तलबा बगौर मुताला करते हैं। तो कुतुब खाना को हिंदी में कहेंगे पुस्तकालय। क्या बोलेंगे? पुस्तकालय। कुतुब खाना जिसके अंदर किताबें रखी हुई होती है, जिस घर के अंदर, तो उसको कहते हैं कुतुब खाना। उसी को हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय। और तलबा, तलबा यानी पढ़ने वाले, उसे हिंदी में कहेंगे छात्र। क्या बोलेंगे? छात्र। बगौर मुताला करते हैं, तो पुस्तकों का ध्यान पूर्वक, पुस्तकों को अगर आप छोड़ भी दीजिए तब भी चलेगा। मुताला, बगौर मुताला करते हैं, तो इसको हिंदी में कहेंगे ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। बगौर, बगौर को कहेंगे ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, और मुताला को कहेंगे अध्ययन। क्या? अध्ययन। तो अब होगा कुतुब खाना में तलबा बगौर मुताला करते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे छात्र पुस्तकालय में पुस्तकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। अगर आप यहाँ से पुस्तकों का लफ्ज हटा भी दीजिए तब भी चलेगा, कि छात्र पुस्तकालय में ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो ये भी सही है, आप इस तरीका से भी कह सकते हैं। चलिए आगे 319 पे है, क्या है?
319 पे है कि दुनिया इंसानों के लिए जन्नत है, दुनिया इंसानों के लिए जन्नत है। तो दुनिया को हिंदी में कहेंगे संसार। क्या बोलेंगे? संसार। दुनिया संसार। इंसानों के लिए, तो इंसानों के लिए, तो इंसान को हिंदी में कहते हैं मनुष्य। क्या बोलेंगे? मनुष्य। और चूंकि यहाँ पे जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंसानों के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया मनुष्यों के लिए जन्नत है। तो जन्नत को हिंदी में कहते हैं स्वर्ग है। क्या कहते हैं? स्वर्ग है। दुनिया इंसानों के लिए जन्नत है, इसे हिंदी में कहेंगे संसार मनुष्यों के लिए स्वर्ग है। संसार मनुष्यों के लिए स्वर्ग है। चलिए आगे 320 पे है कि सवालिया पेपर लीक हो गया। सवालिया पेपर लीक हो गया। अब देखिए सवालिया पेपर, तो इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्न पत्र। क्या बोलेंगे? प्रश्न पत्र। सवालिया पेपर, इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्न पत्र। लीक हो गया, तो लीक हो गया। तो अब होगा सवालिया पेपर लीक हो गया, इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्न पत्र लीक हो गया। प्रश्न पत्र लीक हो गया। प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। और आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, न पैसा खर्च होगा, तो फिर शेयर करने में क्या परेशानी है। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप नंबर देख लीजिए 73108809 और 77। इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हर दिन का रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो आप इस काम को आज ही कीजिए और जल्दी कीजिए। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।